ایک ایسی قوم जिनके लिए भूख सिर्फ एक लफ्ज था, एक ऐसा ख्याल जो उन्होंने सिर्फ कहानियों में सुना था, एक ऐसी बस्ती जहां गर्बत का कोई तस्वुर ही नहीं था, जहां जमीन सोना उगलती थी और पानी रहमत बनकर बहता था, जहां फसलें इतनी जरखीज थीं कि मुसाफिर जब वहां से गुजरता तो भूख का एहसास ही मिट जाता। लेकिन जरा सोचिए, क्या कभी किसी ने यह सोचा होगा कि एक मामूली सा चूहा और एक रात दुनिया की सबसे खुशहाल सल्तनत को हमेशा के लिए मिटा देगी? न किसी फौज ने हमला किया, न कोई जलजला आया, न आसमान से बजली गिरी, बस अल्लाह का एक हुक्म था और फिर वो सब कुछ जो सदियों में बना था चंद लम्हों में मिट्टी के नीचे दफन हो गया। ये कोई अफसाना नहीं, ये कोई कहानी नहीं, ये वो वाकया है जिसका जिक्र अल्लाह ताली ने खुद कुरान में फरमाया। ये है कौम सबा, जन्नत से जहन्नम तक का सफर, और यकीन मानिए जो आगे आने वाला है वो आपके दिल को हिलाकर रख देगा। कौम सबा कहाँ आबाद थी? कौम सबा अरब के जनूबी हिस्से में आज के यमन के इलाके में आबाद थी। लेकिन ये कोई आम कौम नहीं थी, ये जमाने की सबसे ज्यादा खुशहाल कौम थी। उनकी जमीन जरखीज, हवा नरम और बारिश एक मुकम्मल मैदान के साथ होती थी। लेकिन उनकी असल ताकत, उनका सबसे बड़ा राज मारिब का अजीम बंद मरीब डैम। ये बंद इतना शानदार, इतना मजबूत, इतना वसीआ था कि उसके जरिए दाएं और बाएं फैले हुए बागात को पानी मिलता था। कुरान खुद उस मंजर को बयान करता है। सबा के लिए उनकी बस्ती में एक निशानी थी, दाएं और बाएं दो बाग थे। फल इतने ज्यादा थे कि दरख्त झुक जाते थे, खजूरों के खुशे हवा में लहराते थे। अल्लाह ताली ने फरमाया, अपने रब का रिज्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। ये सिर्फ दौलत नहीं थी, ये अल्लाह की रहमत का मुकम्मल निजाम था। शहर साफ, निजाम मुनज्जम, लोग अमन में, तिजारत फलती फूलती। कुरान ने इस बस्ती को कहा, बल्दा तय्यबा व रब गफूर, पाकीज़ा शहर और बख्शने वाला रब। ये थी जमीन पर जन्नत मलका बल्किस, और उरूज का दौर इसी कौम की सबसे मशहूर हुक्मरान मलका बल्किस थी। तफासिर के मुताबिक वो निहायत उक्लमंद, दानिशमंद और मजबूत निजाम रखने वाली हुक्मरान थी। उनका तख्त अजीम था, उनकी सल्तनत दौर दौर तक मशहूर थी, यहाँ तक कि उनका जिक्र अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी जिन्हें अल्लाह ने ऐसी ताकत दी जो किसी और को ना मिली। जन्नात उनके हुक्म में, परंदे उनकी जबान समझते और हुआ उनके लिए चलती थी। उन्होंने बल्कीस को एक खत भेजा। कुरान इस खत के अल्फाज यूं बयान करता है, ये सुलेमान की तरफ से है और अल्लाह के नाम से शुरू होता है। मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और फरमान बरदार बनकर आ जाओ। बल्कीस ने मशूरा किया, तोहफे भेजे, सोना चांदी जवाहरात, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारी दौलत से कहीं बेहतर है। यहां बल्कीस समझ गई, ये कोई आम बादशाह नहीं, ये अल्लाह का नबी है। जब वो शीशे के महल में दाखिल हुए तो फर्श को पानी समझकर अपना दामन उठा लिया, तब हकीकत खुली। उसी लम्हे बल्कीस ने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बिल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। तफासिर के मुताबिक बल्कीस के बाद कौम सबा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। यह था कौम सबा का दीनी और दुनियावी अरूज, शुक्र से गुरूर तक। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बल्कीस का दौर खत्म हुआ, नस्लें बदलें, हुक्मरान बदले और आहिस्ता आहिस्ता शुक्र की जगह गुरूर ने ले ली। लोग कहने लगे, ये बाग हमने बनाए, ये बंद हमारी अक्ल का कमाल है, ये दौलत हमारी मेहनत का नतीजा है। अल्लाह का जिक्र कम होता गया, अपनी ताकत का निशा बढ़ता गया। अल्लाह ने उन्हें खबरदार किया, नबी भेजे। नबी कहते थे, ये नामतें तुम्हारी अक्ल का कमाल नहीं, ये रब की रहमत हैं। अगर शुक्र छोड़ दिया तो यही रहमत तुम पर बोझ बन जाएगी। लेकिन कौम हिंसती थी, हमारा बंद पहाड़ों जैसा मजबूत है, क्या तुम्हारा रब उसे भी गिरा सकता है? नबी कहते, जब अल्लाह पकड़ करता है तो वजह बड़ी नहीं होती, सिर्फ उसका हुक्म काफी होता है। मगर जवाब में सिर्फ गुरूर था। चोहा, एक रात और अल्लाह का फैसला। फिर कुरान एक ऐसा मंजर बयान करता है जो अक्ल को हिला देता है। अल्लाह फरमाता है, जब उन्होंने मुना मोड़ा तो हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सिलाब भेज दिया। रिवायात के मुताबिक मरिब बंद की बुनियाद में चोहों ने सुराख करना शुरू किया। लोग देखते रहे मगर गुरूर में अंधे थे। ये बंद हमारी ताकत की अलामत है, एक चोहा क्या बगाड़ लेगा। फिर वो रात आई, शहर खामोश था, लोग सो रहे थे और मारे बंद आखिरी सांसें ले रहा था।
पहले एक आवाज, फिर दूसरी, और अचानक बंद टूट गया। पानी जो कभी रहमत था अब कहर बन चुका था। लोग चीखने लगे मगर भागने का कोई रास्ता नहीं था। एक ही रात में बाग, घर, बाजार सब मिट गए। अंजाम और सब्क, जो जमीन जन्नत थी, वो वीराना बन गई। कुरान फरमाता है, हमने उनके बागों को कांटेदार झाड़ियों में बदल दिया। ये सजा क्यों थी? कुरान खुद जवाब देता है, ये सजा उनकी नाशकरी की वजह से थी। कौमी सबा दौलत से तबाह नहीं हुई, गुरूर से तबाह हुई। उनका जुर्म अमीर होना नहीं था, उनका जुर्म शक्र भूल जाना था। आज हमारे लिए सब्क, ये वाकया सिर्फ कौमी सबा के लिए नहीं, ये हम सब के लिए है। अगर अल्लाह की दी हुई नामत अल्लाह से दौर कर दे तो वो नामत रहमत नहीं रहती, अजाब बन जाती है। सोचिए, अगर एक छोटा सा चूहा अल्लाह के हुक्म से एक अजीम सल्तनत गिरा सकता है तो हम किस गंती में आते हैं? इख्तिताम कमेंट में लिखें, कौमों को ज्यादा तबाह किया, दौलत ने या गुरूर ने? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं।